ही दिल्ली पहुंची है, तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में। उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितनी घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही, और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि दिल्ली वासियों को राहत देने के लिए इस सख्त लॉकडाउन की सख्त जरूरत है। ऑक्सीजन की जो कमी है उसे दूर करने की बात कही गई है। फिलहाल एक हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ाया जा चुका है। अभी पहले कल देखिए 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन था। 26 अप्रैल तक ये एक हफ्ते की जो मियाद थी तकरीबन वो रखी गई थी लॉकडाउन की। कहा गया था कि छोटा लॉकडाउन है, मिनी लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद स्थिति को देखते हुए अब एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। ऑक्सीजन की कहा कि दिक्कत हो रही है, लगातार जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चेन को तोड़ना इस वक्त बहुत जरूरी है। और इन सारी बातों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ चुका है। हालात को सामान्य करने के लिए जरूरी है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। जिस तरीके से आंकड़े आज 24,000, 26,000 के पार दिल्ली में देखे जा रहे हैं, इन आंकड़ों को कम करने के लिए और जो अभी तक डेथ हुई हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए बेहद जरूरी कदम था। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, स्थिति इतनी सोचिए विकट है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन सरकार को दिल्ली में फिर से बढ़ाना पड़ गया है।
बिल्कुल, देखिए शिवांगी, लाजमी भी है एक हफ्ते का बिल्कुल। लॉकडाउन बढ़ाना, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 24,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में आए, तो लॉकडाउन के बावजूद भी आंकड़े कम नहीं हुए दिल्ली के। और जिस तरह से किल्लत हो रही है ऑक्सीजन की, खास तौर पे ऑक्सीजन सिलेंडर की, दिल्ली में लोगों को आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा है। बेड के लिए लोग लगातार जुगाड़ लगा रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, मंत्री को फोन कर रहे हैं, सांसद को फोन कर रहे हैं, अधिकारी को फोन कर रहे हैं, पर सभी कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं। कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। दिल्ली में लोग सड़क बैठे हुए, अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए, तब उनको आईसीयू बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, दवाइयां नहीं मिल रही है। तो जाहिर सी बात है एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाना एक उचित कदम है, और समय की मांग भी थी, लॉकडाउन को बढ़ाना ही था, क्योंकि दिल्ली की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, संभल नहीं रही। चलिए नजर बनाते हैं फिगर रवि वहां के हालातों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में 6 दिवसीय लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है, पर अगर कोरोना की बात करें तो आंकड़े कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार के लिए बना हुआ है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24,000 से ज़्यादा लोग दिल्ली में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख के करीब लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि आज लॉकडाउन का आखिरी दिन जरूर है, पर असर बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में लोग खौफजदा हैं। देखिए ये कनॉट प्लेस के नज़दीक का रास्ता है, जनपथ रोड, जहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, बाज़ारें बंद है। दिल्ली वासी जो हैं कहीं ना कहीं भयभीत भी हैं और डरे हुए भी हैं, क्योंकि जिस तरह से संसाधनों की कमी लगातार हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अस्पताल लगातार हाथ खड़े कर रहे हैं, लोगों को आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में चिंता का विषय लोगों के सामने ही बना हुआ है, क्योंकि आंकड़े बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं सीमित है और कम है। लोग सड़कों पर हैं, ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, कोई बेड ढूंढ रहा है, तो स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है। हालांकि आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है। कल सुबह 5 बजे तक, सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। तो ऐसे में आंकड़े भी नहीं कम हुए हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और सरकारें लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। तो एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा है, ऑक्सीजन की काफी कमी है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि 700 टन की ऑक्सीजन की जरूरत है दिल्ली में इस वक्त, उस कमी को पूरा किया जा रहा है। केंद्र से लगातार हो रही बात। अब हरदोई की खबर का रुख करेंगे, जहां पर ऑक्सीजन ना मिलने से 4